देखो, आजकल हर आदमी, बल्कि 99%, 1% से भी कम बचा हुआ है, मगर मैं 1% निकाल दे रहा हूँ। 99% आदमी अपने नफ्स का पुजारी हो चुका है। नफ्स का पुजारी, मेरे जुमले पे गौर करना और इसको समझना, यही मेन चीज़ है। अगर आदमी नफ्स पर गलबा पाले और नफ्स को अपने जेर कर दे और अपने नफ्स से कामयाब हो जाए, अपने नफ्स से लड़ने में जीत जाए, तो फिर वो आदमी जन्नती नहीं बल्कि वली बना दिया जाता है। मेन चीज है नफ्स, और आदमी इसका पुजारी हो चुका है इस वक्त 99%। समझ रहे हैं आप? अल्लाह मुझे भी इस चीज से बचाए। मैं तो 99% कह रहा हूँ, बड़ा खतरनाक मामला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार जंग से वापस आ रहे थे। कहाँ से वापस आ रहे थे? जंग कोई छोटी मोटी चीज नहीं, नाम नहीं। नाम लेने में तो 3 लफ्ज हैं, जीम नून काफ, जंग। लेकिन ये बड़ा खतरनाक चीज है, इसमें जान भी जाती है, हाथ भी कटता, पैर भी कटता है, बच्चे भी इसमें यतीम होते हैं, और इसमें औरतें बेवा होती हैं, माओ की गोदें उजड़ती हैं। जंग, समझ रहे हैं आप? जब इंसान जंग में जाता है तो फिर ये पता नहीं होता कि वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो जब जंग से वापस आ रहे थे, सहाबा बड़े खुश थे कि हम जंग जीत के आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खुश होने की जरूरत नहीं है, हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ लौट रहे हैं। असगर कहते हैं छोटे को, अकबर बड़े को। यानी हम जो जंग करके आ रहे हैं ये छोटी जंग है, और अब जो लौट रहे हैं हम बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज की, सहाबा ने आका क्या कोई और इससे भी बड़ा लश्कर है जिससे कि हमें जंग करना है? आका, अभी तो एक लश्कर को हम धूल चटा के आ रहे हैं, आका एक लश्कर से अभी मैदान मार के आ रहे हैं, आका क्या कोई और लश्कर हमारा इंतजार कर रहा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब लश्कर नहीं, अब तुम्हारा नफ्स है जिससे तुम्हें जंग करना है, और नफ्स से जंग करना लश्कर से जंग करने से भी बड़ा है। ये बात है। इस वक्त नफ्स इतना है, मौलाना वही अच्छा लग रहा है जो मतलब के मसले बता रहा है, और जो मतलब के अलग मसले बता रहा है वो मौलाना अच्छा नहीं लग रहा। बात हकीकत, जो मौलाना मसला मतलब का बता दे वो मौलाना बहुत ही काबिल है और बहुत ही अच्छा मौलाना, और जो मतलब से हट कर बता दे तो उसकी बात नहीं मानेगा, दूसरे मौलवी को फोन करेगा, फिर तीसरे को करेगा, चौथे को करेगा, रुकेगा नहीं फोन जब तक कि मतलब का ना मिल जाए। नफ्स ना, नफ्स अपना। और बाज बाज आदमी जिदना शुरू कर देता, जिदना, उस पर जिद शुरू कर देता। बेटा बैठ जाओ, हाँ बेटा, सब वीडियो बन रही है, ये नेट पे पड़ेगी, तुम देखना। हाँ, मुरादाबादी फनकार, ये चैनल का नाम है, आप इस पे देखना। हाँ, चैनल का नाम है मुरादाबादी फनकार। हाँ, चैनल उधर है, फनकार इधर है, तो ये दोनों मिलकर मुरादाबादी फनकार चैनल बना है। इसको सब्सक्राइब भी करना है और इसको देखना भी। तो बहरहाल मैं जो अर्ज कर रहा था, बहुत मैं पते की बात बताऊंगा, आप तवज्जो कीजिएगा। कभी कभी छोटे जलसे में ज्यादा दमदार तकरीर होती है, ये बात बता रहे हैं आप। बड़े जलसे का जो मामला है ना वो अलग होता है, ये भी मैं आपको बताऊं, चूंकि हम लोग इसके माहिर हैं, हमें पता है। और छोटे जलसे का मामला अलग होता है। गरीब आदमी को खतरा नहीं होता चोरी होने का, अमीर को रात को नींद नहीं आती, सिक्योरिटी गार्ड भी होगा उसका, है ना, और उसके बावजूद भी वो टेंशन में रहता। बात है कि नहीं है? तो गरीब को नींद क्यों आ जाती है? वो सोचता आएगा भी तो मेरा क्या ले जाएगा, है ना। अमीर को नींद यूं नहीं आती, आ गया तो काम खराब पड़ जाएगा, सोना अलग है, चांदी अलग है, रुपया अलग है, डॉलर अलग है, दिन अलग है, मारेगा अलग। बात है कि नहीं? तो इसलिए छोटे जलसे में टेंशन नहीं है, तुम कोई चला ना जाए, चले जाओ, हैं कितने से, भाई हैं कितने से, अगर चले भी जाओगे तो क्या है। लेकिन जो बड़ा जलसा है उसमें टेंशन होती है कि यार इतना बड़ा हाई फाई जलसा, 20-50 हजार का मजमा, चला गया तो कमेटी वाले कहेंगे मुफ्ती साहब हमारा जलसा तुमने बर्बाद कर दिया, लोग तो इसमें बड़ा प्रेशर रहता है, समझ रहे हैं आप। तो मामला ये है, अब यहाँ मुझे कोई प्रेशर नहीं है, मेरे जो मन में आएगा वो बोलूंगा। हाँ, ये मसला है।
तो मैं अर्ज कर रहा था बात नफ्स परस्ती, ठीक है, नफ्स परस्ती। अफजल भाई तवज्जो करना, नफ्स परस्ती। कारी साहब, शमशाद साहब, हाँ तवज्जो कीजिए, इंशाअल्लाह मिलादों का जुगाड़ हो जाएगा। आप सुनिएगा, आप तकरीर सुनिएगा इंशाअल्लाह। तो इंसान के अंदर ये नफ्स परस्ती आ गई। मसला भी अगर पूछ रहा मतलब के मुताबिक नहीं है तो वो मानने को तैयार नहीं है। अभी जैसे किसी ने तलाक दे दी, मौलाना से पूछा हज़रत मैंने तलाक दे दी गुस्से में, मौलाना कहेगा हो गई, मानेगा नहीं, किसी और से पूछेगा। अगर वो ये कह देता ना हुई तो वहीं चुप जाता कि बस काम होगा, समझ रहे हैं। अगर वो ये कह देता कि तूने गुस्से में दी थी, अच्छा नहीं हुई, तो वहीं मोबाइल को जेब में रख के किसी से जिक्र तक नहीं करता कि नहीं हुई। और अगर मौलाना ने कह दी हो गई तो इनसे इनसे उनसे 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 सब परेशान हो जाएगा कि अब जब बिल्कुल चारों तरफ से मायूस हो जाएगा तो समझेगा कि हो। नफ्स परस्त। एक 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 इमाम से एक मुक्तदी ने कहा हजरत जुमे का दिन था, नमाज के बाद बारिश के लिए दुआ कर दे। बात जरा गौर करना, जरा दिल में समझना। इमाम ने बेचारे ने दुआ कर दी अरबी में, अरबी में दुआ कर दी। दुआ अरबी में करें तो ज्यादा जल्दी कबूल होने के चांसेस हैं, इसलिए कि कुरान भी अरबी में और अल्लाह ने जो कलाम किया है वो अरबी में किया है और हदीस रसूल भी अरबी में है और अरब की जबान तो है ही अरबी। तो अरबी में मौलाना ने दुआ कर दी। अब वो नमाज के बाद गैर पढ़ा लिखा आदमी था, बोला हजरत आपने बारिश की दुआ नहीं की। कहा मैंने कर दी। बोले मैंने तो नहीं सुना। कहा मैंने अरबी में कर दी। इतनी बड़ी नफ्स परस्ती। कहा आपने अरबी में कर दी, मेरे तो समझ में ही नहीं आई। अरे भाई दुआ तुम्हारे समझ में आए नहीं आए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह कबूल कर ले, काम हो। तुम्हारे दुआ समझ में भी आ जाए तो क्या बारिश तुम करोगे कि अल्लाह करेगा? अरे भाई अल्लाह करेगा कि नहीं करेगा? मगर नफ्स परस्ती देखिए कि साहब मेरे समझ में नहीं आई, आपने दुआ अरबी में क्यों की? इसी बात पे गरीब इमाम का हिसाब कर दिया। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, जरा गौर कीजिए मेरे भाई, हम कहां जा रहे हैं। ऐसे ही मामला है कि अगर कोई मौलाना कहे भाई ये काम ऐसे नहीं है और फिर उस पर देखो गैर पढ़ा लिखा आदमी जिसे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं वो जिदेगा उस पर नहीं जी ऐसे है, मैंने तो ऐसे सुना है। जिस नफ्स कह रहा ना, नफ्स ये चीज ऐसे होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर किसी ने खामी बताई, ओ भाई यार तेरा ये चीज गलत है, बस वो तो नहीं कहेगा हाँ भाई तेरा शुक्रिया तूने मेरी इस्लाह कर दी, बल्कि जिद शुरू कर देगा नहीं ये ऐसे ही होता है, ये भाई ऐसे ही होता है। मियाँ ये नफ्स परस्ती। अगर कोई तुम्हारी बुराई को बता दे तुम्हारे सामने तो तुम्हें बुरा लगता है, बुरा नहीं लगना चाहिए। उसका शुक्र अदा करो कि तुम्हारी उसने बुराई बताई ताकि आप उसकी इस्लाह कर लो। मगर हम नहीं करते, हम नहीं करते। हमने तो नफ्स परस्ती शुरू कर दी और हम जो है उससे जिदना शुरू हो गए, अपने आप को सबसे आला बताना शुरू हो गए। हर मामले में जो दिल हमारा चाहता है उस काम को हम चाहते हैं कि करें, यही काम बेहतर है। और मेरे भाई तेरा दिल तो शराब को भी चाहेगा, तेरा दिल तो हराम को भी चाहेगा, तो जो तेरा दिल चाहता है वो सही कैसे हो जाएगा? जो नबी की शरीयत कहती है वो सही होगा। और अल्लाह के वलियों ने, तवज्जो कीजिए, मैं आपको बताऊं, खाली नमाज पढ़ने से आदमी वली नहीं बनता, ये भी सुन लीजिए। खाली कुरान पढ़ने से नहीं बनता, नफ्स को मारने से वली बनता है। जब नफ्स को मार देगा ना तो नमाज तो खुद ब खुद पढ़ेगा, फिर नमाज तो छूट ही नहीं सकती। एक बुजुर्ग थे हमारे इलाके में, लक्कड़ शामिया सराबा है, सिंगनी सराबा, वहां उनका मजार शरीफ है। हाँ, मगर वो बात आगे तुम्हें बता दूं, भी वहां के लोगों ने भी अभी उरस किया है, तो मैंने सुना है वो 50,000 की किसी नाचने वाले को बुलाया था और उससे नचवाया था, जिन्हें क्या क्या किया था। सपना चौधरी को बुलाना चाह रहे, उसकी तारीख न मिली, खाली नहीं थी उसकी तारीख, उसे बुलाना चाह रहे थे। तो मेरी कौम का ये हाल है। फिर हम कहते हैं यार हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमें फला मार रहा फला मार रहा। यार जिस कौम की बेटियां जवान बैठी हो, इस वजह से उनके बापों पे पैसा नहीं, निकाह के लिए हम उर्सों में 50-50 हजार का नाचने वाला बुला रहे। मेरे भाई हमारे ऊपर अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा, मुझे बताइए। जिस कौम की बेटियां बैठी हो, इस वजह से उनके बापों पे इतना पैसा नहीं कि उनके डोलों को विदा कर दें, और हमारे यहाँ 1.5 लाख के मुकाबले हो रहे हैं। मुझे बताओ लोगों, हमें दुनिया मारेगी नहीं तो क्या होगा? वो तो गौर करो, खैर बनाओ। क्या आसमान से पत्थर नहीं बरस रहे? काम तो हमारे ऐसे थे कि आसमान से हमारे ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं। नफ्स के गुलाम होकर। तो ये बुजुर्ग थे, ये कहीं जाते लोग इन्हें खाना खिलाते, लोग चाहते थे मियाँ हमारे घर पे दावत खा लें तो बरकत हो जाएगी कुछ।
ये अपनी जेब में एक मिर्च रखते और एक नमक की डेली रखते, जिसे सांवर बोलते हैं आप। अब कोई इनसे कहता मियाँ खा लो, तो बैठ जाते। खाना अगर बहुत ज्यादा हारता होता, बहुत ज्यादा हारता, तब तो ये उसका खाना ही खा लेते। और अगर खाना अच्छा होता, मुर्ग मुसल्लम होते, तो फिर क्या करते, ये नमक की डेली और मिर्च निकालते और रोटी के टुकड़े से वो मिर्च और नमक की डेली खाते जाते और कहते जाते, मुर्गा खागा ले मिर्ची खा, बकरा खागा ले नमक खा। और लोग चक्कर में पड़ते है ना। लोग कहते हैं ना, दीवाने को दीवाने की नजरों से ना देखो। लोग कहते हैं दीवाना है, मगर हर दीवाने को दीवाने की नजरों से ना देखो। दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। ये खागा, मुर्ग खागा, ये खागा, मिर्ची खा। किसी ने पूछा, हुजूर ये क्या मामला है? आप कभी कभी तो अकेले बैठे होते हैं दस्तरखान पे, मगर फिर भी बड़बड़ाते रहते हैं। आप किससे कहते हैं मिर्ची खा, आप किससे कहते हैं नमक खा? वो कहते हैं, मेरे सामने जब मुर्ग आता है, मेरे सामने अच्छे अच्छे खाने आते हैं, तो मेरा नफ्स कहता है यार ये अच्छे खाने खा ले, ये मुर्ग मुसल्लम खा ले। मेरा नफ्स कहता है ये अच्छे अच्छे कौरमे खा ले, मगर मैं नफ्स को मारता हूं। मैं कहता हूं ये बकरा खागा ले मिर्ची खा। मैं अपने नफ्स को मारता हूं, मैं अपने नफ्स की ख्वाहिश को दबाता हूं। लोगों, जिसने अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लिया, अल्लाह उसे वली बना देता है। ये कंट्रोल करना सीखो, बस नफ्स पर कंट्रोल करना सीखो। जिस दिन तुमने नफ्स पर कंट्रोल करना सीख लिया, रब्बे काबा की कसम, दुआएं भी कबूल हो जाएंगी, नमाजें भी कबूल हो जाएंगी, घर में बरकत हो जाएगी। और एक दिन वो होगा कि अल्लाह तुझे अपने दोस्तों में शुमार कर लेगा। नफ्स का कंट्रोल, बस ये कंट्रोल करना है नफ्स का। मेन चीज है नफ्स। इस पर जिस दिन कंट्रोल हो गया, दुनिया की हर बुराई से बच जाओ, हर बुराई से। हमारा इसी पर कंट्रोल नहीं है। दिल ने जो चाहा, बस उस काम को हम सबसे बढ़ के करेंगे। ओ मेरे भाइयों, जब दुनिया में इंसान आता है, तो दुनिया में आने के बाद हर अच्छी चीज जो जाहिरी तौर पे अच्छी लगती है, उससे करीब होने की कोशिश करता, उसे अपने से करीब करने की कोशिश करता है। मगर तुम्हें पता नहीं, वो जो तुम्हें अच्छी लग रही है, वो तुम्हारे लिए सूदमंद हो, नफा बख्श हो कि नुकसान दे हो, ये सोचता ही नहीं। जो चीज अच्छी लग रही है, इंसान उससे करीब होना चाहता है, मगर ये सोच ले ये दिखने में तो अच्छी है, मगर इससे करीब होने में मेरा फायदा है कि नुकसान है। ये आपको सोचना पड़ेगा। बर्बाद समझ रहे कि नहीं? ये आपको सोचना पड़ेगा। हर दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती, हर अच्छी दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती। और हम क्या चाहते हैं, जो भी अच्छी हो वो उससे करीब हो जाए या उसे अपने से करीब कर ले। ऐसा नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक कश्ती में सवार हुए, सामने उनके साथ में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी है। कौन है? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। किश्ती में बैठे, हजरत खिज़र भी बैठे। जब उतरने लगे तो हजरत खिज़र ने किश्ती में सुराख कर दिया। हजरत मूसा ने कहा, भाई कैसी बुरी बात है, गलत बात है यार, तुझे सब किश्ती में बिठाया, मुझे किश्ती में बिठाया, फ्री में सफर कराया, इज्जत किया, हाथ चूमा, और उतरते हुए कितनी बड़ी दगा दी है कि किश्ती में तुमने सुराख कर दिया। काम तो जाहिरी तौर पर बुरा ही लग रहा था। अरे यार, किश्ती में बैठे सुराख कर दिया, मैं इस सोफे पे बैठा हूं तो फाड़ दूं, बात है कि नहीं? सोफे वाला कहेगा यार मौलाना को एक तो सोफा दिया हमने और फिर उसे फाड़ के चलेगा, बात है कि नहीं? हजरत मूसा की बारगाह में अर्ज की हजरत खिज़र ने, ए मूसा अल्लाह के नबी, मामला ये है कि ये जो किश्ती है बड़ी अच्छी है और किश्ती वाला भी बहुत अच्छा है, तो कहा फिर आपने सुराख क्यों कर दिया? का बात यह है कि आगे एक डाकुओं का बहुत बड़ा जहाज है। क्या है? आगे डाकुओं का बहुत बड़ा जहाज है, और इस समंदर में, इस दरिया में जो भी किश्ती इस रास्ते से गुजरती है, वो डाकुओं का जहाज हमला करके कश्ती को भी लूट लेता है, कश्ती वालों को भी लूट लेता है। मुझे पता था ये इसी रास्ते से कश्ती जा रही है जहां डाकुओं का जहाज है। ये कश्ती आगे बढ़ती तो डाकू इस पर हमला कर देते, इसकी कश्ती को भी छीन लेते और इसका माल भी छीन लेते, लेकिन मैंने सुराख कर दिया। जब डाकू कश्ती देखेंगे तो रिजेक्ट समझ के छोड़ देंगे।
यार ये तो खुद ही टूटी फूटी है, और आगे जाके ये पहमद लगा ले। भाई नया जोड़ा सिलवाने में तो कई सौ लगेंगे, लेकिन पहमद लगाने में तो थोड़ा सा लगाना। तो मियां मैंने इसलिए ये काम कर दिया कि ये जाने के बाद पहमद लगा लेगा, पहमद लगाने में खर्चा नहीं आएगा, लेकिन दोबारा से नई कश्ती बनाता, नई कश्ती खरीदता तो बहुत खर्चा होता। मैंने भलाई की है तो हर काम बुरा नहीं होता, हर अच्छी चीज अच्छी नहीं होती। आपको कभी अगर कोई परेशानी आ जाए तो आप कहते हैं यार हमें क्यों आई, क्या पता इससे बड़ी आने वाली थी अल्लाह ने छोटी, क्या पता इससे बड़ी आने वाली थी अल्लाह ने छोटी कर दी। आपका हाथ टूट गया, आप सोचते हैं यार मेरे क्यों टूट गया, क्या पता दोनों हाथ टूटने वाले थे अल्लाह ने एक ही तोड़ दिया। बात है कि नहीं है? ओ लोगों, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आपका एक मुरीद आया। आने के बाद मार्ज करने लगा, हुजूर मैं सफर पे जाना चाहता हूँ, मैं एक ताजिर हूँ, तिजारत करता हूँ, माल तिजारत लेके मुल्क शाम जाना चाहता हूँ, हुजूर मुझे इजाजत दे दो ताकि अपना माल बेच के आऊं। सरकार गौसे पाक ने आंखों को बंद किया, इसके सफर का हाल देखा, हाल अच्छा नहीं था, मना कर दिया ना जा। कहने लगा हुजूर ये जो मैंने माल खरीदा है बेचूंगा, बड़ा नफा होगा, बहुत मैंने कम कीमत में माल खरीद लिया, बहुत ज्यादा कीमत में बिकने वाला माल, हुजूर नफा होगा। सरकार गौसे पाक ने फरमाया तुझे नफा दिख रहा, हमें कुछ और दिख रहा, तुम्हारी नजर तो जाहिर देखती है, लेकिन अंदर का तो फिर अल्लाह देखता है, या फिर अल्लाह की अता से उसके नेक बंदे देखते हैं। हमें तो अच्छा लगता है ना। डॉक्टर मना करता है बीड़ी ना पीना, सिगरेट ना पीना, लेकिन पीने वाला कितना बीमार हो जाए वो सोचता है पी लियो पियो, लेकिन तो डॉक्टर देख रहा है इसका नुकसान। मेरे भाई कहा तुझे नफा दिख रहा लेकिन हमें क्या दिख रहा, ना कहने लगा हुजूर बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये जो सारा माल खरीदा है और ये माल सबका सब यही रह गया, ना बिका तो माल भी खराब हो जाएगा और मेरे जो कस्टमर है ना वो भी टूट जाएंगे, किसी और से खरीद लेंगे तो फिर मेरे कस्टमर टूट जाएंगे। बात है कि नहीं? हुजूर में इतने बड़े वली की बारगाह में आया हूँ, कुछ दुआ करा के मामला ठीक ठाक करा के मुझे भेज दे, दुआ कर दो कुछ मामला ठीक ठाक हो जाएगा। वो वली तो है, वली है। अल्लाह अल्लाह सरकार गौसे पाक ने दुआ कर दी, मौला इसकी तकलीफों को, इसकी मुसीबतों को आसानियों में तब्दील फरमा दे। अल्लाह सरकार गौसे पाक ने दुआ कर दी और दुआ करके कहा जा अल्लाह का नाम लेके चला जा। ये निकल गया गया, बड़ा इसको मुनाफा हुआ, बड़ा फायदा हुआ। वापस आया, सबसे पहले पीर की बारगाह, ये मुरीद भी लाजवाब, वो पीर भी लाजवाब। आज तो ना मुरीद सही रास्ते पे चल रहा, ना पीर सही रास्ते पे चल रहा। हकीकत बता रहे, दोनों सही रास्ते पे नहीं। आजकल पीरा मुरीदी बहुत ज्यादा है, मगर अमल बड़ा कड़ा। पहले अगर कोई किसी का मुरीद हो गया तो जिस दिन से मुरीद हो गया खुदा की कसम उसके बाद में वो गलत काम ही नहीं करता था, मैंने पीर से वादा किया। लेकिन आज इतने जितने पीर ज्यादा हैं इतने मुरीद ज्यादा हैं, मगर बदअमालियां भी ज्यादा हैं। लोगों सबसे पहले पीर की बारगाह में हुजूर मैं वापस आ गया, मगर कहने लगा हुजूर आप तो मना फरमा रहे, कोई परेशानी तो हमें आई, कोई तकलीफ तो हमें आई नहीं और आप मना कर रहे थे। तो सरकार गौसे पाक का जुमला सुनना, कहने लगा आपको कोई परेशानी नहीं, कहा हुजूर जरा सी भी नहीं। सरकार गौसे पाक ने फरमाया यही तो मामला आने वाली थी, मगर वो हमारी दुआ से टल गई। कहने लगा हुजूर कौन सी आने वाली थी? कहा तुझे पता नहीं है? कहा हुजूर मुझे पता नहीं है। सरकार गौसे पाक ने फरमाया जाते हुए जो तूने फला जंगल में दरख्त के नीचे पड़ाव किया था, तेरा पूरा काफिला रुका था, तो तूने ख्वाब क्या देखा था जरा बता। आए हाय कह दो सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं नबी को खबर नहीं पीठ के पीछे की, नबी तो नबी है, नबी के गुलामों के गुलाम है, पीठ के पीछे की बात कर रहे हैं, ये ख्वाब की बात बता रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। कहा सोन जब तू लेटा था सोया था तेरा पूरा काफिला उस दरख्त के नीचे क्या ख्वाब देखा था? कहने लगा हुजूर ख्वाब ना पूछो, बड़ा डरावना ख्वाब था।
बड़ा डरावना था, चौंक गया। मेरे ख्वाब का पता ही नहीं कैसे चला। ख्वाब मैंने देखा था, मैंने किसी से जिक्र ना किया, मगर अब्दुल कादिर मेरे पीर को कैसे पता चल गया? लोगों जरा गौर करो, मगर इसे क्या पता था ये पीर भी है, रोशन ज़मीर भी है।